बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा में ARY डिजिटल का लोगो ट्रेस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रा में पहले से मैंने ये लोगो इंपोर्ट कर रखा है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं शेप टूल लूँगा और इसकी जो साइडें हैं इनको मैं कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट करके छोटा कर दूँगा। ये आप यूँ समझें कि आपका जो वर्किंग एरिया है वो छोटा हो रहा है, या आपने जो यहाँ इमेज लगाया था उसको आपने क्रॉप किया है। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को लॉक कर देता हूँ। टेक्स्ट टूल में जाके मैंने V, P और Y टाइप किया। टाइप करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। आपने देखा मैंने एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट यूज़ किया है। कंट्रोल Q के साथ इनको मैं कर्व कर लेता हूँ और इनको इनकी सही जगह पे प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ से ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। मैंने Y को सिलेक्ट करके मूव कर लिया। सारे की सिलेक्शन लेके मैं इसकी आउटलाइन जो है वो रेड कर देता हूँ, ताकि हम जो काम करें वो हमें नज़र आता रहे। रेक्टेंगल टूल की मदद से मैंने रेक्टेंगल लिया है। इसका साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ। रेक्टेंगल सिलेक्ट है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और सिर्फ B का बटन प्रेस करूँगा तो ये इसके बॉटम में सेट हो जाएगी। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैंने वेल्ड कर दिया दोनों को। इसके जो नोड हैं नीचे नज़र आ रहे हैं, ये नोड बेशक आप डिलीट कर लें। कंट्रोल के साथ मैंने इसे बड़ा किया है।
थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं आगे की तरफ। इस रेक्टेंगल को हम रोटेट करके यहाँ लाएंगे। फिर से शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और बी का बटन प्रेस करने से ये इसके बॉटम में बिल्कुल लेवल में हो जाएगी। उसके बाद मैं इसे ज़रा छोटा कर लेता हूँ। मैंने इसको ऐसे तिरछा कर लिया। फिर से शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ से इसको वेल्ड कर लेंगे। वेल्ड करने के बाद फिर से इसको दबाएं और ये कंबाइन। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से वेल्ड का बटन दबाया तो ये पूरा टेक्स्ट जो है आपस में ए और आर जो है आपस में मर्ज हो गए। अब वाई के साथ हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो ये भी सेट हो जाएगी। कंट्रोल क्यू के साथ हमने इसको कर्व किया हुआ है। इस दरमियान का सेंटर पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप चेक कर सकते हैं। मैं ज़रा जूम ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। और ये हिस्सा पहले दूसरे हिस्से से थोड़ा सा छोटा है। याद रखिए लोगों में इस तरह की चेंजिंग कोई नई बात नहीं होती। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके वेल्ड कर लूँगा। वेल्ड करने के बाद मैं ये दरमियान के नोड डिलीट कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये हिस्सा हमने ARY जो लिखा हुआ था इसको हमने सेट कर लिया है। अब नीचे का टेक्स्ट है डिजिटल का, तो वो लिख लेते हैं टेक्स्ट टूल की मदद से। टेक्स्ट टूल की मदद से हमने डिजिटल टाइप किया। अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो स्विस फ़ॉन्ट के अंदर मौजूद है, तो ये स्विस फ़ॉन्ट मैं इस पर अप्लाई कर लेता हूँ। ये तकरीबन उससे मिलता जुलता फ़ॉन्ट है, बिल्कुल वही फ़ॉन्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारा काम चल जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर ये फ़ॉन्ट नहीं है स्विस फ़ॉन्ट, आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। अगर नेट से आप डाउनलोड नहीं कर सकते या आपको नहीं मिल रहा तो एक आम सा फ़ॉन्ट है इम्पैक्ट के नाम से, वो तकरीबन हर डिवाइस के अंदर मौजूद होता है। तो ये इम्पैक्ट से मिलता जुलता फ़ॉन्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये तकरीबन सेट हो गया। अब इसके हम ये जो बाहर स्क्वायर बना हुआ है इसको सेट करेंगे।
ज़रा जूम ज़्यादा करके इसकी डिटेल देख लेता हूँ। शेप टूल की मदद से इसके कॉर्नर को हम राउंड करेंगे। अभी इसी स्क्वायर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ। रेक्टेंगल बना के तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर लेता हूँ। इसका वाइट हिस्सा हमने कवर कर लिया। अब सेम यही चीज़ ऊपर कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं माउस के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये सब कर लेने के बाद हमने इसका लोगो तैयार कर लिया। अब मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक कर लेता हूँ, फिल कलर ख़त्म कर देता हूँ। अब कलर आई ड्रॉपर की मदद से मैं इसका कलर पिक करके इसमें फिल कर लेता हूँ। कुछ डार्क हो गया बाहर, मैं इसको ज़रा लाइट कर लेता हूँ। अब जो हमारा टेक्स्ट था वो नीचे चला गया है। शिफ्ट पेज अप की मदद से मैं इसको ऊपर लाऊंगा और यहाँ डिजिटल को भी शिफ्ट पेज अप के बटन की मदद से ऊपर लाऊंगा और यहाँ से फिर से कलर आई ड्रॉपर की मदद से इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर लेंगे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। इस काम को हम मज़ीद बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, आप लोग मुझे मशवरा दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिए। आपकी आरा का मैं इंतज़ार करता रहता हूँ और आपकी आरा के साथ ही मैं इसको मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।